नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ईरान और इजराइल को लेकर के। साथियों, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है वो लगभग आज चौथा दिन है और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि लगभग ये जंग अगले 4 या 5 हफ्ते तक भी खिंच सकती है। साथियों, आपको बता दूं, इस टाइम के अंदर इस जंग के कई मायने, कई मल्टीपल फैक्टर निकल के हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आएगी कि भाई साहब, इजराइल के पीछे तो बैकबोन बन करके अमेरिका खड़ा है। उनका मतलब एक तरीके से मतलब कहते हैं ना कि बाप बेटे के पीछे बाप खड़ा रहता है, वैसे वहां पे इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। साथियों, इस टाइम के अंदर ईरान है वो अपने मित्र राष्ट्र हैं, जो उसको लगता है कि कभी अपने संकट के अंदर सामने आएंगे, अपना साथ देंगे। साथियों, वो आज एक भी साथ नहीं दे रहे हैं। साथियों, ईरान के जो सबसे परम मित्र हुआ करते थे, चीन और रसिया और इवन उत्तरी कोरिया, उनमें से एक भी खुल के साथ नहीं आ रहा। इवन इन्होंने मतलब समर्थन भी नहीं दिया है, बस थोड़ी बहुत आलोचनाएं करें कि वैसा अमेरिका ने ऐसा कर दिया, वो गलत कर दिया। साथियों, आपको बता दूं, मित्रता का असली अर्थ इस बात को लेकर के होता है कि जब संकट के अंदर आपका कोई मित्र खड़ा है, संकट के अंदर उस मित्र है, उस वक्त के अंदर आप जाकर के कंधे से कंधा मिलाकर के उसका अगर साथ दे रहे हो तो वो लगभग सच्ची मित्रता कहलाती है। ऐसे नहीं कि आपका मित्र कभी संकट में हो और आप अगर उनके साथ में हो, सबसे पहले आप चप्पल पैक करके सबसे पहले निकलने वालों में आप गिने जाओ, तो उसको मित्रता नहीं कह सकते। और आज जो किसी के साथ में धोखा हो रहा है वो साथियों इस टाइम के अंदर ईरान के साथ में हो रहा है, क्योंकि इस टाइम के अंदर इसराइल और ईरान लड़ रहे हैं और ईरान के तो मतलब बैकबोन के अंदर जो देश थे या जिनके पीछे वो उछल रहा था, वो एक भी खुल करके साथ नहीं आ रहे हैं। साथियों, ये युद्ध है वो मतलब अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। लगभग जो युद्ध मतलब ड्रोन से या पहले युद्ध लड़े जाते थे, मतलब वन फ्रंट टू वन फ्रंट, अब ये युद्ध साथियों बैलिस्टिक मिसाइलों पे जा रहा है। और अगर ये लंबा खिंचता है तो कहीं ना कहीं साथियों इस पे ऐसे नहीं कि भविष्य के अंदर अमेरिका ईरान को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मतलब परमाणु बम तक का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि इस टाइम के अंदर ईरान ने ये कहा है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ईरान ने ये मैसेज दे दिया कि भाई साहब हम लोग लड़ेंगे, लंबा लड़ेंगे। साथियों, आपको बता दूं, ईरान ने मतलब इजराइल ने इस टाइम के अंदर मतलब मोसाद, जो इजराइल की मोसाद है, उसने मतलब खुफिया जानकारी जुटाते हैं और जानकारी जुटाने के बाद के अंदर जहां अली खamenei रहते हैं, उसका जो मतलब हेडक्वार्टर है, जो उनका सरकारी निजी आवास है, उसके अंदर ये जानकारी जुटाई कि भाई साहब इतनी बजे इस समय के अंदर यहाँ मीटिंग होगी। और उसको प्रॉपर मतलब अमेरिका से परमिशन लेने के बाद इसराइल वहां पे अटैक करता है और उनको मार गिरा दिया जाता है। साथियों, वो हेडलाइंस है कि भाई साहब पहले उनका हेडक्वार्टर कैसा था, उसके बाद में उनके दफ्तर की तस्वीरें ऐसी थी, और प्रॉपर इसकी पूरी न्यूज आती है कि भाई साहब अमेरिका ने इजराइल के द्वारा प्रॉपर अली खamenei को मरवा दिया जाता है। जो सिया जो समाज है, जो सिया समुदाय है, उसका प्रॉपर ये मतलब धर्मगुरु बताए जाते थे और उनको मतलब टारगेट किया जाता है। साथ ही उनको टारगेट करने की कई वजह सामने निकल के आई। ये कहा जाता है कि जब तक अली खamenei थी तो तब तक मतलब अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। वो चाहते थे इनकी टॉप लीडरशिप को खत्म करे और उसके बाद में ईरान से वो टेबल टॉक करे या बैठ के नेगोशिएशन कर सके या उनसे बात कर सके। इसीलिए इनको बीच से हटाया गया है। साथियों, ईरान को इस बीच के मतलब ईरान को इस बात का भरोसा था हमेशा कि भाई साहब जब भी हमारे ऊपर संकट आएगा तो हमारे जो परम मित्र हैं, उनके अंदर चाइना रहा, रसिया रहा, उत्तरी कोरिया रहा, ये खुल करके हमारा साथ देंगे। साथियों, इस युद्ध से कई मैसेज खुल के सामने आए। मतलब मतलब कई देशों को लिए लेसन भी है। लेसन इस बात को है कि अगर आप कभी लड़ाई हो रही है, अगर अपने मित्र पे, अगर उसके कंधे पे बंदूक रख के अगर गोली चला रहे हो और उसने अपना कंधा निकाल लिया, तो आप खड़े के खड़े देखते रह जाओगे। वैसा ही साथियों मतलब जिन दोस्तों के पीछे उछल रहा था ईरान, आज वो एक भी खुल के सामने नहीं आ रहे। और ईरान की जो हालत टाइट होती जा रही है धीरे धीरे, उसमें कहीं ना कहीं दोषी ये भी ठहराए जाएंगे क्योंकि वो इनके भरोसे ही लड़ रहा था। साथियों, इसके अंदर भारत की बात आती है, क्योंकि भारत के और ईरान के रिश्ते लगभग अच्छे हैं। मतलब कभी मतलब बुरे रिश्ते नहीं है, कभी हमारा मतलब एक तरीके से ये मतलब दुश्मन नहीं था, अपने दोस्त की तरह था। भारत से भी इन लोगों को उम्मीद थी बात खुल के साथ देगा, पर भारत ने अब तक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, भारत ने आलोचना तक नहीं की। क्योंकि भारत ये कहता है भाई साहब ये राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है, ये इनके धर्मगुरु है, धर्मगुरु से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर राष्ट्र अध्यक्ष पे आती बात तो हम लोग कम से कम इस पर इंटरफेयर करते हैं, हम लोग बताते कि भाई साहब अमेरिका के द्वारा ये हमला किया गया, संप्रभुत्व राष्ट्र पे किया गया, ये गलत है। पर ये कहीं ना कहीं इंटरनल मैटर बता के भारत इससे कट्टी काट रहा है। साथियों, आपको बता दूं, मतलब इस टाइम के अंदर जब इजराइल के द्वारा ईरान पे हमले किए गए, तो ईरान के द्वारा भी प्रतिक्रिया करते हुए मिडिल ईस्ट के जो तमाम जो अमेरिका के एयरबेस हैं उनको टारगेट किया जाता है। वो साफ साफ ये कहते हैं कि बस अब हमारे पास में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। ईरान कहता है कि हम लोग यहाँ से बैठ करके अमेरिका को टारगेट कर सके 10,000 किलोमीटर दूर। पर ये कहते हैं कि हमारे पास में ऐसी मिसाइलें तो हैं कि भाई साहब यहाँ से ईरान के पास में जितने भी मतलब पड़ोसी देशों के अंदर, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी तमाम एयरबेस बने हैं, हम लोग उनको सबको टारगेट करेंगे, उनको टारगेट कर भी रहे हैं। साथियों, इनको टारगेट किया जा रहा था, उनके बाद के अंदर ये चीजें निकल के आएगी। वैसा मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश हैं जिन्होंने एयरबेस बनाने की अनुमति दे रखी है, उनकी जो टॉप जो मतलब रेवेन्यू सोर्सेज है, उनकी रिफाइनरीज है, तेल के द्वारा रेवेन्यू आता है, उनकी रिफाइनरियों को टारगेट किया जाता है।
साथियों रिफाइनरियों को टारगेट किया जाता है। उसके साथ साथ में ये भी आता है कि भाई साहब मिडिल ईस्ट की जो उसके अंदर चाहे दुबई हो, दोहा हो, इनकी टॉप प्राइम लोकेशन वाली जो सिटी है उनको भी टारगेट किया जाता है। वहाँ पे जो सिविलियंस रहते हैं, जो मतलब आम नागरिक रहते हैं, वहाँ की बिल्डिंगों को भी टारगेट किया जाता है। ये सारा काम ईरान के द्वारा किया जा रहा था। अब साथियों बात ये आती है कि वैसा युद्ध जब चल रहा है, युद्ध के अंदर ये इनके जो मतलब मित्र राष्ट्र हैं, या जो इनके मतलब इनके जो कहते हैं ना कि जो मतलब एकदम साथ मतलब मित्रता निभाने वाले देश हैं, वो आज क्यों साथ खड़े नहीं हो रहे। साथ ही उसमें कई वजह आती हैं। पहली वजह आती है यूक्रेन मतलब इस टाइम के अंदर पुतिन की। पुतिन और इस टाइम के अंदर यूक्रेन मतलब यूक्रेन और रसिया इस टाइम के अंदर एक युद्ध में उलझे हुए हैं, और रसिया इस युद्ध में उलझ के खुद को बर्बाद करके रख दिया। लगभग 4 साल के आसपास ये युद्ध खिंच गया, और 4 साल में मतलब एक तरीके से रसिया की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। आज रसिया की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के आसपास आके टिक गई। मतलब एक समय ऐसा था जब रसिया की तूती बोला करती थी, रसिया का डंका बोलता था पूरी दुनिया के अंदर। वो रसिया आज मतलब अपने आप में इतना कमजोर होता जा रहा है। साथियों आपको एक समय बताऊं, एक समय ऐसा था जब रूस के द्वारा मतलब इस यूक्रेन पे बढ़त बना ली गई थी। पर उसके बाद के अंदर ऐसा होता है कि मतलब यूक्रेन के द्वारा रसिया मतलब टर्की के ड्रोन है, मतलब तुर्की में बने हुए ड्रोन को यूक्रेन काम में लेता है, और यूक्रेन काम में लेता है तो बड़ी संख्या के अंदर रूस के ऊपर मतलब यूक्रेन को एक साथ मतलब 500 मतलब ड्रोन मतलब फोड़ते हैं। तो इतना मतलब वो लोग मिसाइलों से कवर नहीं कर पा रहे थे रूस वाले। तो उस टाइम के अंदर मतलब ये बढ़त बनाना वो दिखता है, और मतलब रसिया बैकफुट पे जाता हुआ दिखता है। और ये उस टाइम की न्यूज़ है कि भाई साहब टर्की ने तो ये तक कह दिया था कि वैसा हम लोग वहाँ पे मतलब पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे यूक्रेन के अंदर, आपको जितने ड्रोन चाहिए हम लोग देंगे। साथियों उस टाइम के अंदर बैकफुट पे जाता है मतलब रूस। उस टाइम के अंदर संकट के अंदर कोई याद आता है या संकट में कोई दोस्ती निभाता है तो वो ईरान निभाता है। ईरान उस टाइम में खुल करके मतलब रूस के साथ में आता है, और वो कहता है कि अगर यूक्रेन के पास में टर्की के ड्रोन है तो आपको ड्रोन हम लोग दे रहे हैं, आपको जितने ड्रोन चाहिए उतने ले लो। और उस टाइम की ये न्यूज निकल के आती है कि भाई साहब रसिया ने मतलब रसिया को मल्टीपल ड्रोन दिए थे ईरान ने, मतलब सैकड़ों के अंदर ड्रोन दिए थे। उसके बाद के अंदर ये उस टाइम की न्यूज है कि भाई साहब इन्होंने जो अपना मतलब शायद ड्रोन है उसके बाद में तहलका मचाता है वो पूरा यूक्रेन के अंदर, मतलब पूरे यूक्रेन के धुआं धुआं करके रख देता है रूस उसके बाद में। और उस टाइम के अंदर रूस जब ये पूरा साथ दे रहा था युद्ध के अंदर मतलब प्रॉपर रसिया का, तो उस टाइम के अंदर ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई साहब अब कम से कम कभी भविष्य के अंदर ईरान के ऊपर हमला करेगा अमेरिका इजराइल, तो रसिया भी खुल के साथ देगा। पर साथियों ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं साथियों, रसिया के साथ में मतलब रसिया और ईरान के बीच में कई एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, कई डील हो रखे हैं, कई रक्षा सौदे हो रखे हैं, बड़े बड़े रक्षा सौदे हो रखे हैं, फिर भी आज खुल के साथ रसिया सामने नहीं आ रहा है। इवन साथियों हाल ही के अंदर इराक के अंदर कुछ समय पहले इराक के अंदर तख्ता पलट किया जाता है, और ये जो व्यक्ति है वो मतलब हमेशा बताया जाता है कि रूस का फेवर का आदमी है। इसको वहां से हटाया जाता है और वहां पे अमेरिका अपने फेवर का आदमी बैठाता है इराक के अंदर। उस टाइम के अंदर भी मतलब एक तरीके से मतलब रूस की बेइज्जती हुई थी, मतलब एक तरीके से रूस देखता रह गया था, इसको उखाड़ के फेंक दिया था अमेरिका ने। इवन साथियों ये जो मतलब मादुरो को देख रहे हो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, ये अपने आप में मतलब कई डील कर रखी हैं इन्होंने, कई एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं रूस के साथ में और चाइना के साथ में। ऐसे ऐसे मतलब डिफेंस के डील एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कि कभी भविष्य में वेनेजुएला पे हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा तो चाइना और रसिया आकर के युद्ध लड़ेंगे। साथियों इसको उठा ले जाते हैं अमेरिका, और इसको उठाता है तो उस टाइम के अंदर भी मतलब कहते हैं ना कि किसी की बेइज्जती हुई थी तो उस टाइम के अंदर रसिया की हुई थी, क्योंकि ये रसिया के पीछे युद्ध चल रहा था। और रसिया इसको इसको उठाने के बाद में रसिया कुछ नहीं बोलता, रसिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। हद तो तब हो जाती है साथियों जब रसिया का खुद का एक जहाज, तेल का जहाज समुद्र के अंदर मतलब एक तरीके से तस्करी कर रहा था तेल को। उसको अमेरिका ने ये कहते हुए वैसा ये तेल की तस्करी कर रहा है और तस्करी का नाम लेते हुए इसको कैप्चर कर लिया जाता है। उस टाइम में रसिया खुद की जहाज को नहीं छुड़ा पाता है। मतलब रसिया की कमजोरी देखो, रसिया इतना कमजोर हो गया खुद के जहाज के लिए कुछ नहीं बोल पाता है। मतलब रसिया एक टाइम ऐसा था जब आपस में दोनों देश मतलब पूरी दुनिया को ये लगता था कि अगर ये लड़ ली तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी। पर इस टाइम के अंदर ये भाई साहब बहुत कमजोर हो चुके हैं। साथियों इस टाइम की सिचुएशन ये हो चुकी है कि भाई साहब इस टाइम में जो रसिया है उसके द्वारा मतलब इसको बारे में बताया गया कि भाई साहब हमारे ईरान के बीच में ऐसे ऐसे प्रतिक्रियाएं मतलब ऐसे ऐसे हमारे व्यापारिक साझेदार है। इवन इन्होंने मतलब खेमनेई की जो मौत होती है उस पर दुख प्रकट किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उन पर शोक जताया जाता है। ये पूरे काम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से सांत्वना सांत्वना खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस टाइम के अंदर रसिया का अगर एक्चुअल के अंदर मतलब जिम्मेदारी निभाता तो ये कहता अपनी जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, S-500 डिफेंस सिस्टम है, S-600 डिफेंस सिस्टम उसको ईरान के अंदर लाता, अपने परमाणु बम वहां पे कुछ परमाणु बम ला करके वहां तैनात करता है। ये कहता अमेरिका को अगर आपने एक भी गोला दागा इनके ऊपर तो ये परमाणु बम दागेगा आपके ऊपर। और यहीं से मतलब अमेरिका मतलब बैक डोर में वापस जाता, मतलब खुल नंगे पैर वापस दौड़ता। और ऐसा हुआ है साथियों, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है उस समय के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका आके खड़ा होता है और अमेरिका का बेड़ा पाकिस्तान के लिए रवाना होता है। और उसी टाइम के अंदर रसिया की जो सबमरीन है वो मतलब बंगाल की खाड़ी में आके तैनात होती है, उसके बाद के अंदर मतलब उल्टे पैर वापस दौड़ता है अमेरिका। तो ऐसा पहले भी हुआ है साथियों। आपको बता दूं साथियों अब चाइना की बात करते हैं,
और इस टाइम के अंदर मतलब ये इतना कमजोर हो चुका है, रसिया अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पा रहा है, चाहे उसके अंदर वो इराक हो, चाहे वेनेजुएला हो, अभी ईरान हो, नहीं बचा पा रहा है। मतलब ये खुद का जो एक तरीके से साम्राज्य था उसको कोलैप्स होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहा है पुतिन, और इतना बर्बाद हो चुका है यूक्रेन युद्ध के अंदर कि अपने मित्रों को नहीं बचा पा रहा है। साथियों बात चाइना की कर ली जाए, चाइना पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के अंदर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है। वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा हथियारों का जखीरा लेकर के बैठा है। वर्ल्ड की इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ये, मतलब पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड में अमेरिका के बाद में कोई सुपर पावर लेकर के बैठा हो तो चाइना बैठा हुआ इस टाइम के अंदर। इसके अंदर कोई मतलब झूठ नहीं है, पूरी सच्चाई है, पूरी दुनिया जग जाहिर है इस बात को। इस टाइम के अंदर साथियों मतलब ईरान के कई समझौते करके बैठे हुए हैं चाइना के साथ, उनको लगा है कि भविष्य के अंदर ये हमारा साथ देंगे। पर साथियों एक तो ऐसी डील कर रखी है, 25 साल का एक मतलब एग्रीमेंट कर रखा है, रणनीतिक समझौता कर रखा है, लगभग 400 बिलियन का कर रखा है कि भाई साहब कभी भविष्य के अंदर इन पे संकट आए तो ये साथ देंगे, इन पे संकट आए तो ये साथ देंगे, पर आज ये भी साथ नहीं दे रहे हैं साथियों। इवन साथियों मतलब ईरान का इस टाइम के अंदर कोई तेल परचेज करता है सबसे ज्यादा कोई, तो वो इसके अंदर चाइना आता है। चाइना मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, चाइना पे कई प्रतिबंध लगाए, कई सैंक्शन लगाए, सब कुछ लगाए, फिर भी चाइना ने ईरान से मतलब तेल परचेज किया। और उसकी वजह ये थी कि भाई साहब चाइना इसको, ईरान को ये लगता था कि भविष्य में कभी चाइना हमारा साथ देगा। और साथ में ऐसे होता है कि भाई साहब ईरान ने इनका डिफेंस सिस्टम ले रखा था, और जो इनका जो HQ-9B जो डिफेंस सिस्टम है चाइनीज वाला, ईरान में लग रहा था। अब अमेरिका और इजराइल इतने गोले दाग रहे हैं, इनका डिफेंस सिस्टम कहीं काम ही नहीं कर रहा। मतलब ऐसे एक भी न्यूज नहीं है कि भाई साहब इजराइल की या अमेरिका की किसी मतलब फाइटर जेट को गिरा दिया, कोई कोई उसकी मिसाइल को गिरा दिया, कुछ नहीं। और पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है कि भाई साहब ये चाइनीज माल है, चले तो चले, नहीं नहीं चले तो नहीं चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी मतलब पूरी मतलब दूध पिट रही है पूरी दुनिया के अंदर। ये पूरा डिफेंस सिस्टम की पोल खुल के सामने आ गई कि भाई साहब इनका डिफेंस सिस्टम नाम मात्र का कहने का डिफेंस सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई साहब इस समय के अंदर, इस संकट के अंदर ईरान का कोई साथ देगा तो वो मतलब चाइना देगा, पर चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब कोई साथ नहीं दिया। मतलब चाइना भी मतलब एक तरीके से देखी जाए तो इसकी कड़ा मतलब कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, यूएनओ का नियम समझाते हैं। और किसको समझा रहे हैं? अमेरिका को समझा रहे हैं यूएनओ को नियम, जो पूरी यूएनओ चलाता है उसको कह रहे हैं भाई साहब आप यूएनओ के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि चाइना को इस टाइम में खुल करके साथ देना चाहिए था। इवन हद तो तब हो जाती है कि भाई साहब ये दोनों परम मित्र मतलब आपस में बैठ के बतिया रहे हैं, ये कह रहे हैं यार अपना एक मित्र था ईरान वाला, उसका साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब ये बातें कर रहे हैं। नहीं, ये खुल करके अगर दोनों साथ आते, दोनों यूएनओ के वीटो पावर कंट्री हैं, दोनों मतलब न्यूक्लियर पावर संपन्न देश हैं, उनके मित्र के साथ में ये हो रहा है, तो इन पे अब भविष्य के अंदर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इनसे लोगों का भरोसा टूट जाएगा यहाँ से कि भाई साहब इनसे अगर कोई डील कर रखी है तो संकट में ये आज आने वाले, कल आने वाले, कभी साथ नहीं आने वाले। साथियों भारत की बात कर ली जाए कि भाई साहब भारत का क्या स्टैंड है। देखो भारत का साथियों ईरान है वो मतलब परम मित्र ही रहा है, कभी दुश्मन नहीं रहा है, मतलब कभी हमारी उनके साथ में थ्रेट नहीं रहे हैं, हमारा एक अच्छा मित्र रहा है। और हमारी उसमें कई मजबूरियां थी कि भाई साहब हमें मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर हमें व्यापार करना था, व्यापार करना था तो हम लोगों ने इनसे चाबार बंदरगाह ले रखा था, हमारी इनकी अच्छी पड़ती थी, हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रखा था। तो इस टाइम के अंदर ईरान भी इस टाइम में ये एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भारत से पूरी दुनिया को शांति का ज्ञान देता है, डिप्लोमेसी का ज्ञान देता है, वो कम से कम मतलब अमेरिका का विरोध तो करेगा कि भाई साहब आप संप्रभुत्व राष्ट्र के अंदर जाकर के ऐसी हरकतें कर रहे हो वो अच्छी नहीं है। पर भाई साहब अमेरिका के, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, उसमें कई वजह निकल के आई, क्योंकि इन्हीं की भाई साहब की हाल ही के अंदर इजराइल में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसके पहले दिन ये इजराइल की यात्रा से लौट रहे थे। और इजराइल की यात्रा से वो लौट रहे थे तो क्या पता इसको नेतन्याहू इनको बुला करके कुछ समझाया होगा, भाई साहब आपको साइलेंट रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपके लिए हम लोग नए दरवाजे खोल रहे हैं। आपको बता दूं साथियों, ईरान से हम लोगों ने चाबार बंदरगाह लीज पे ले रखा था, यहाँ से यूरोप के अंदर और सेंट्रल एशिया में हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए मार्ग खोल रखे थे। अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, प्रतिबंध लगाए तो इस वजह से भारत को साफ साफ हिदायत दी गई अमेरिका की तरफ से कि भाई साहब आप यहाँ चाबार बंदरगाह को काम में नहीं लोगे, अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकलो। हम लोगों ने 6 महीने का सामान, 6 महीने का समय मांगा और अपना सामान पैक किया और वहां से निकल लिया। अब हाल ही के अंदर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील हुई है, और भारत यहाँ से व्यापार कैसे करे मिडिल ईस्ट के अंदर, इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो हम लोगों को बंद करवा दी गई दुकान। तो इसके लिए हाल ही के अंदर ये भाई साहब, अब मोदी जी यहाँ पे इजराइल जाकर के आए तो उन्होंने कई मतलब समझौते करके आए, उसके अंदर सबसे बड़ी मेन चीज निकल के आ रही थी तो एक हेक्सागन समझौता था। उस हेक्सागन समझौता में ये था कि भाई साहब हम लोग यहाँ से मतलब जो हमारा मतलब एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर ये है कि भाई साहब इंडिया और मिडिल ईस्ट का जो यूरोपियन कंट्री से मिलता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको एक नाम दिया गया है IMEC। तो वो मतलब भारत के यहाँ कांडला और मुंबई पोर्ट से लेकर के UAE होता हुआ, सऊदी होता हुआ, जॉर्डन होता हुआ, इजराइल होता हुआ ग्रीस तक जाएगा, और ग्रीस से हम लोग यूरोप के अंदर व्यापार कर लेंगे, क्योंकि हमारे वाला इधर ईरान वाला तो हमारा रास्ता बंद हो चुका है। और इसके अंदर भी हम लोगों ने सेफ कंट्री चुनी है, यहाँ से इराक होता हुआ हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने यहाँ से सऊदी होता हुआ, UAE होता हुआ लिया, क्योंकि ये मतलब पूरी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर कंट्री है और एकदम मतलब डेवलप कंट्री है और एकदम इकोनॉमिकल स्टेबल है, तो वो ऐसी लूटा लाटी वाली हरकतें करेंगे नहीं। और दूसरी चीज
साथियों यहाँ पे हेक्सागन मतलब एक गठबंधन बनाने की बात चल रही है। तो भारत अब इस पहले जरूरत थी भारत की, मतलब राष्ट्रीय हित थे, हमारे नेशन के हित थे यहाँ पर, ईरान हमारी मजबूरी था। पर अब हमारे पास में ईरान पे सेंसर लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने। तो भारत की मजबूरी ये बन गई कि भारत इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम साइलेंट है। भारत इनको मतलब इनको नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा रास्ता अब इधर से निकलेगा। तो हम लोग इनके साथ में मतलब ईरान के साथ में अगर कुछ बोल करके इनको नाराज नहीं कर सकते। तो हम लोग एकदम मतलब न्यूट्रल हैं, ना इनके पक्ष में बोल रहे हैं ना इनके पक्ष में बोल रहे हैं। भाई तुम्हें लड़ना है लड़ लो, हम लोग तो हमारे यहाँ देश के हित देखने हैं, हम लोग इधर से रास्ता निकालने वाले हैं। आपके साथ में ईरान बोला तो हम लोग मारे जाएंगे इधर से। तो हम लोग इस टाइम के अंदर न्यूट्रल हैं। और साथियों इजराइल इस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उस टाइम के अंदर निकल के भी आया था कि बस अब हेक्सागन एक गठबंधन बन रहा है, उसके अंदर ग्रीस होगा। तो ग्रीस ये हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ग्रीस रहा। ग्रीस होगा, इजराइल होगा, भारत होगा और साइप्रस होगा। साइप्रस भी साथियों यहीं पे है। अब बात आती है कि अरब देश हैं, तो अरब देशों के अंदर से कोई एक देश को या दो देशों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो एक अरब देश होगा, एक अफ्रीकन देश होगा। अब देखा यह जाएगा कि इनमें से यूएई को शामिल किया जाता है या सऊदी को शामिल किया जाता है। पर साथियों यहां से यह है कि भारत ने अपने हित मतलब अपने हितों को सर्वोपरि रखा है, नेशन के हितों को सर्वोपरि रखकर भारत इसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल है। और आपको बता दूं साथियों, इस टाइम के अंदर जो मतलब रूस की जो सबसे बड़ी कमजोरी का कोई फायदा उठा रहा है, तो वो मतलब ये भाई साहब उठा रहे हैं। ये अपने आप को सर्वोपरि, अपने आप को सुप्रीमेसी स्थापित करने में लगे हुए हैं। और इन्होंने जो रूस के मतलब एकदम जो मतलब पिछलग्गू देश हुआ करते थे या परम मित्र हुआ करते थे, उनको एक एक करके उनके कांटों को निकालने में लगे हुए हैं। और एक तरीके से ये मतलब अपने जो कट्टर दुश्मन है उनको सल्टाने में लगे हुए हैं, और रूस की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं जहां चाहूंगा वो कर लूंगा। और साथियों ये मतलब ये है कि इस टाइम के अंदर अगर जहां पे भी युद्ध चल रहे हैं, तो युद्ध तभी करें जब वो देश अपने आप में सक्षम है। अगर आप किसी और के भरोसे अगर युद्ध कर रहे हो तो आप मारे जाओगे उस युद्ध के अंदर, आपकी हालत खराब हो सकती है। वो एग्जाम्पल वेनेजुएला में भी देखा, वो एग्जाम्पल हम लोगों ने इराक में भी देखा, वो एग्जाम्पल हम लोगों ने ईरान में भी देखा। साथियों आपको ये सेशन वाकई में अच्छा लगा हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और इतने आपका कोई भी अगर ओपिनियन हो इस टॉपिक के प्रति तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।